बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम डिजिटल मार्केटिंग की एक और क्लास में आपके साथ हैं और आज हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं जनाब कि अगर कोई ऑर्डर आ जाए तो हम उसको डिलीवर कैसे करेंगे और क्या प्रोसीजर होगा, क्या तरीकेकार होगा। वैसे तो बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि अगर आप अंडर द सिटी ये काम कर रहे हैं तो बाइक आपके लिए बेस्ट है। आप अपने उस पार्सल को अच्छे से पैक करें, ठीक है, और उस पार्सल को पैक करें इस तरह से कि वो डैमेज ना हो, ठीक है, क्योंकि डैमेज इसमें ये भी होता है कि बाइक आपको इंश्योरेंस भी देता है। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है जिसके अंदर आपको सबसे पहले अपनी लोकेशन ऑन करनी है, ठीक है। ये देखिए मेरा इंस्टीट्यूट आ रहा है, मार्कन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड कोचिंग सेंटर, बकायदा ये हाईलाइट भी कर रहा है। प्लस क्या होगा कि मुझे सबसे पहले तो इस जगह पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो मैं डिलीवरी पर क्लिक कर रहा हूँ। अब ये कहता है कि सेलेक्ट पार्सल पिकअप लोकेशन, यानी कि वो पार्सल जो है वो कहाँ से उठाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये काम आपके लिए खुद ही करेगा। सबसे पहले आप क्या करो, ये जो आपके पास ऑप्शन है जो कि करंट लोकेशन का है, जैसे इस वक्त मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो ये बताता है कि नियर अननेम रोड जेटलैंड कराची, ठीक है, जो गूगल मैप बता रहा है। तो यहाँ पे अगर एक्यूरेट आपको चाहिए चीज तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक जगह सेव की हुई मेरे वर्क के नाम से, जो कि मेरा मेन कैंपस सॉरी कैंपस नंबर 3 है, जहां से मैं अपना ऑनलाइन काम ऑपरेट करता हूँ। क्योंकि वो जो पेन कैंपस है वो काफी अंदर है, ज्यादातर लोग जो है इस वाली लोकेशन पे मेरे पास आते हैं, तो यहाँ से वो डायरेक्टली पिक कर लेते हैं। अगर वो मेरे से डायरेक्टली पिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके चार्जेस अलग होते हैं, और जो अगर मुझसे डिलीवर करवा रहे हैं तो उसके चार्जेस फिर अलग होंगे, लाजमी बात है, क्योंकि उसमें पैकिंग का भी लग रहा है, टाइम भी लग रहा है, और प्लस ये होता है कि हम उनको भेज रहे हैं वो भी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करना है, लोकेशन को कंफर्म करना है यहाँ से। तो मैं यहाँ पे इसको लोकेशन को कंफर्म कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब उस बंदे का एड्रेस आपको चाहिए होगा, ठीक है, लाइक किसको डिलीवर करना है आपने, ठीक है। तो आप यहाँ पर उस पर क्लिक करेंगे डिलीवर वाली जगह पर। ये आपके पास मैप आ रहा है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गूगल मैप की लोकेशन सेंड कर देते हैं, तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगी। उसके लिए आपको बेसिकली बताना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H123 बिहाइंड जैकब लाइन। अगर वो इलाका लीज है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया कि जैकब लाइन है, सेंट्रल जैकब लाइन है। लेकिन जो एड्रेस मैंने भी डाला वो जगह लीज नहीं है, मगर इसने क्या करा, उसने मुझे वहां तक पहुंचा दिया, यानी कि लोकेशन तक। क्योंकि बाइकिया वाला जो बंदा होगा उसको हमें उस बंदे का नंबर देना होगा, ठीक है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यानी कि इस जगह पे जब आपने डिलीवर, जो भी बंदा होगा उससे आपने रिटर्न में एड्रेस निकलवाना है, और वही एड्रेस आप यहाँ कॉपी पेस्ट करें या लिख दें, ऑटोमेटिकली आप उस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे इसको टिक करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या आ गया कि आप जो है बेसिकली देखें, पिक फ्रॉम हुआ, डिलीवर इंफॉर्मेशन आ रही है, डिलीवर टू दैट ऑप्शन, और अब यहाँ पर आप नाम लिखेंगे, लाइक मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ जी, मोहसिन नाम है, ठीक है, और मोबाइल नंबर लिखूंगा ताकि बाइकिया वाला उस बंदे से कांटेक्ट करके, अगर कहीं पर मिस प्लेस हो जाता है तो वो उससे कांटेक्ट करके डायरेक्टली पूछेगा कि आपका पार्सल है, आप मुझे लोकेशन बता दें। दूसरी बात है, अपार्टमेंट या हाउस नंबर जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहे लिखें या ना लिखें। अगर आपको लगता है कि कोई मेन जगह बता सकते हैं आप, जैसे कि इसके अंदर ज्यादा लंबा एड्रेस नहीं लिख सकते, मैंने बता दी थी नियर मार्कन कंप्यूटर्स। लाजमी बात है उस जगह पर मशहूर जगह वही है, पहले तो वो जाएगा मार्कन कंप्यूटर्स के पास, ठीक है, और फिर हो सकता है कि मुझसे वो कॉल करे, फिर मैं उसको साथ साथ बता दूं जी ब्लॉक 2 है, ठीक है, और इसी तरह से मैं इसको बता दूं रॉ नंबर 5 है। और इसी तरह से अगर और डिटेल आप दे सकते हैं तो आप हाउस नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, मगर इससे ज्यादा भी आगे नहीं जा रहा क्योंकि लिमिटेड है। मैंने आपको बताया था, आप इसके अंदर कोशिश करें मेन इंफॉर्मेशन डालेंगे। इसके बाद क्या होगा कि आप ये ध्यान में रखिएगा कि बाइकिया डज नॉट कैरी पार्सल ओवर 10,000 इन वैल्यू, यानी कि 10,000 की वैल्यू से ऊपर वाला पार्सल ये नहीं लेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। जैसे कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं कि वो चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट उनको घर पे मिले, और वो हम पे काफी ज्यादा भरोसा भी करते हैं, तो इसी वजह से ये काम होता है। अच्छा, हम ज्यादातर क्या कर रहे हैं, पार्सल की वैल्यू उतार रहे हैं सबसे पहले। मिसाल के तौर पे पार्सल की वैल्यू है, अब एक लैपटॉप है, उसकी वैल्यू सारी बातें 10,000 से ज्यादा ही होगी। तो अब हम क्या करें इसमें, तो हम छोटी मोटी प्रोडक्ट्स तो बाइकिया के जरिए पहुंचा सकते हैं, मगर इससे ज्यादा बड़ा होगा तो हमने उसके लिए दूसरे प्लेटफॉर्म भी चुने हुए हैं। मगर अगर आप 10,000 के अंदर कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, जैसे पावर बैंक है, चार्जर है, हैंड फ्री है, ये तमाम चीजें 10,000 के अंदर अंदर आ जाती हैं, तो आपने मिसाल के तौर पर पार्सल की जो वैल्यू है वो 10,000 ही रखी, ठीक है। उसके बाद आप देखें आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं। एक बात तो ये है कि रिसीव कैश
फॉर पार्सल सीओडी, ठीक है, आप यस कर दें इसको। यानी कि अभी थोड़ी देर पहले गौर कीजिएगा कि हमने यहाँ पर 10,000 रुपये देखे थे, मैं दोबारा हटा रहा हूं, यानी कि रिसीवर विल पे 242 रुपीज। अच्छा, ये पूछ रहा कौन पे करेगा डिलीवरी चार्जेस, हमने कहा भाई हम क्यों करेंगे, रिसीवर करेगा। तो रिसीवर पे जैसे ही क्लिक किया तो आपके देखें फेयर भी हो गया और इंश्योरेंस भी हो गया, इसके अंदर इंश्योरेंस पॉलिसी भी है कि अगर इन केस वो डैमेज हो जाता है तो हो सकता है कि वो आपको इंश्योर्ड भी करके दें, उसकी भी कोई ना कोई पॉलिसी होगी। अब ये 242 रुपए के अंदर ये मेरी उस जगह पर पहुंच जाएगा, मगर आप चाहते हैं कि जब वो वहां पर पार्सल रिसीव करे तो साथ साथ मेरी पेमेंट भी वसूल कर ले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इधर क्लिक करेंगे। अब बाइकिया वाला जो है अपने डिलीवरी चार्जेस भी लेगा और साथ साथ आपके पार्सल के भी पैसे ले लेगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो ले तो लेगा, क्यों तो क्या वो मुझे वापस आके देगा, तो ऐसा नहीं है, आपके पास वो ऑटोमेटिकली बाइकिया के वॉलेट अकाउंट में आ जाएंगे और उसको आप इजी पैसा या जैस कैश से निकलवा भी सकते हैं। इसी तरह से आपके पास एक और पार्सल है, ठीक है, जो यहाँ नजर आ रहा होगा आपको, तो आप यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक और ऐड करते हैं, इसके अंदर भी सेम वही बात है कि सेम बंदा आप बाइक वाला जो है वो चाह रहे हैं कि उसी एरिया के अंदर 10-12 जगहों पे भी आपको देना हो सकता है, तो आप यहाँ पर वैसे ही उसका एड्रेस डालें और उसी तरह से आप इसको सब चीजों को भरेंगे और ऑटोमेटिकली आपके पास वो ऑप्शन भी आ जाएगा। तो सेम बाइकिया वाला आपका ये वाला काम भी कर देगा और अगर कोई नियरेस्ट लोकेशन है तो वो वहां पर भी पहुंच जाएगा। स्टूडेंट, जब ये सब हो जाएगा तो आपको पता है वो ट्रैक करेगा, बाकायदा आपके पास ट्रैकिंग चल रही होगी कि वो कहाँ तक पहुंचा है। जैसे ही आपका पार्सल रिसीव होगा तो क्या होगा उसके बाद देखिएगा, वो रेटिंग का बोलेगा आपसे और उसका पूरा नंबर प्लेट, उसका नाम वगैरह सब आ जाएगा। जैसे जब भी आप वो करते हैं अपना इन ड्राइव करते हैं या यांगू करते हैं तो उसकी पूरी डिटेल ड्राइवर की आपके पास आ जाती है, ठीक है। ठीक है, अब ये हो गया, मिसाल के तौर पे आपका काम हो चुका है। अब स्टूडेंट आपने पार्सल डिलीवर भी कर दिया, उसने वहां से पैसे भी भेज दिए, अब आप कहां पर आएंगे, जहां पर आपको वो डिटेल्स नजर आएगी, आप यहां क्लिक करेंगे इस जगह पे, ये 3 बार लाइंस आपके पास नजर आ रही होंगी। इसके अंदर देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है होम, यानी कि मेरा एड्रेस, मेरा प्रोफाइल वगैरह सब आ रहा है। मिस कॉल जो होगी वो मेरा जो भी ड्राइवर है, राइडर है, वो मुझे अगर कोई देगा तो वो यहाँ नजर आएगी, मैंने कोई बुकिंग की है तो वो यहाँ नजर आएगी। ये रहा मेरा वॉलेट, इस पर आप क्लिक करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2,000 रुपये अभी भी मेरे पास बैलेंस रखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब जो अमाउंट लास्ट टाइम हुआ था फिर 2,426 रुपए, तो 426 रुपए वो फेयर था, ठीक है। यहाँ पर देखें पार्सल का इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए है, तो आप ये 20 रुपए में क्या जाता है, आप आपकी चीजें भी तो उसके अंदर वो हो रही है। नॉर्मली 406 रुपए था, बट 20 रुपए इंश्योरेंस के साथ लगकर ये 426 रुपए हुआ, 2,000 मेरे यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब सवाल ये है कि इस 2,000 रुपए को मुझे निकालना है अपने अकाउंट से, तो आप यहां पर क्लिक करेंगे इस जगह पे। देखिए आपके पास ये पॉलिसी बता रहा है कि कैश ऑन डिलीवरी की विड्रॉल पॉलिसी क्या है। स्टूडेंट, आप जैसा कैश पे भी निकाल सकते हैं और इजी पैसा पे भी निकाल सकते हैं, इनफैक्ट आप बैंक पे भी लगा सकते हैं, यही सेम पॉलिसी है। मगर यहाँ पर जरा देख लें कि कितने पैसे निकलवाने पर कितने पैसे चार्ज होंगे। अगर आप 200 से 1,500 रुपए निकलवाते हैं 25 रुपए, 1,500 से लेकर 4,000 50 रुपए, 4,001 से लेकर 10,000 तक 100 रुपए। स्टूडेंट, ये ना होने के बराबर फीस है, क्योंकि वजह ये है कि आपकी पेमेंट सेफ हो गई, बाइकिया वाला वापस आपके पास नहीं आएगा। आप जब चाहें अपनी पेमेंट को विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है जनाब कि भाई ये तो मेरा नुकसान हो रहा है और मेरी प्रोडक्ट इतनी ज्यादा नहीं है, तो भाई आप ये वाले पैसे भी आप उसी बंदे को डिलीवर कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट के अंदर आप ये पैसे भी ऐड कर दें, उनको बता दें आप कैश ऑन डिलीवरी ले रहे हैं तो उसके चार्जेस ये होंगे, तो इस तरह से कस्टमर जो है आपकी ये वाले चार्जेस भी पे कर सकता है। और अगर ना भी करे तो मेरे हिसाब से मैं चाहूंगा कि आप ना ही ले तो अच्छा है, क्योंकि फिर आपका कस्टमर जो है वो नाराज हो सकता है इस बात पे कि सारे चार्जेस आप मुझसे ही ले रहे हैं, हालांकि कैश ऑन डिलीवरी में दे तो रहा हूं। तो बेहतर है कि आप इस अमाउंट को अपने हिसाब से निकालें। तो स्टूडेंट्स, 10,000 से लेकर 25,000 रुपए तक आप 200 रुपए में निकाल सकते हैं। नॉर्मली किसी भी इजी पैसा की शॉप पे जाते हैं वो भी आपसे इतने ही पैसे चार्ज करते हैं। तो आप घर बैठे बैठे ये काम कर रहे हैं, इजी पैसा पे क्लिक करेंगे तो इजी पैसा आ गया, और आप बैंक पे क्लिक करेंगे, यही सेम पॉलिसी है। आप अपना अकाउंट टाइटल, बैंक का नंबर, अमाउंट, सीएनआईसी नंबर रखें, ओके करें और आपके पास इसका विड्रॉल हो जाएगा। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। विद इन द सिटी बाइक है, बहुत अच्छी सर्विस है, आप इसको इस्तेमाल करें। इवन ये वाली चीज जो है आपको ये वाली टेंशन से बचा लेती है कि आप अपने क्लाइंट तक कितनी आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।